बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे नाजरीन, सामीन और हाजरीन खुश खुर्रम होंगे। सावन 13 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह भादों शुरू हो जाएगा और भादों के बाद उम्मीद करता हूँ ये जो चिप चिप हो रही है ये भी ख़त्म हो जाएगी। आज हम आपको एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक कंपनी के बारे में बताना चाहते हैं। जनाब, ये कंपनी एक ब्लू चिप कंपनी है और ये कंपनी क्लेम करती है कि लार्जेस्ट बैंक इन पाकिस्तान है। दूसरी चीज़ जो ये कंपनी क्लेम करती है कि ये बहुत जल्दी अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकल जाएगी। ये कंपनी किस तरह परफॉर्म कर रही है, इसके फाइनेंशियल्स क्या हैं और आगे इनके क्या इरादे हैं, क्या करना चाहते हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और आखिर में मैं अपना आपको तजज़िया दूंगा। आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात करना चाह रहा हूं। मैं यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के बारे में बात करना चाहता हूं। ये एक ब्लू चिप कंपनी है और बैंकिंग सेक्टर में बहुत नुमायां कंपनी है। तो अगर आप ये यूबीएल की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सर्कुलर 233 को देखें, फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो कि 6 अगस्त को स्टॉक एक्सचेंज को भेजे गए थे, हुआ ये कि जुमे के दिन इनकी कंपनी जो थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो इकट्ठे हुए, मगर किसी वजूहात से मीटिंग डिलेड हो गई तो इनको उस वक्त आ रहा था मीटिंग इन प्रोग्रेस। तो मैं अपने नाजरीन को एक चीज़ बता दूं कि कभी भी कंपनी अगर स्टॉक एक्सचेंज क्लोजर के बाद उसका रिजल्ट आता है तो वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफाई नहीं करती, क्योंकि इससे लोग कबल अज़ वक्त जान जाते हैं कि कंपनी जो है वो क्या करना चाह रही है। तो यूबीएल ने भी बहुत इन्हमाकी और ज़िरकपने का इस्तेमाल किया और रिजल्ट्स को विदहोल्ड कर दिया। यानी कि सैटरडे और संडे को यूबीएल का रिजल्ट्स हमें पता नहीं था, मगर क्योंकि मैं एक पुराना स्टॉक प्लेयर हूं और मैंने नविश्ताए दीवार देख ली थी, तो मैंने उसी दिन कह दिया था कि ये कंपनी ज़रूर अच्छा डिविडेंड देगी। और मैंने बहुत लोगों को भी बताया था कि प्लीज़ आप यूबीएल पे नज़र रखें और यूबीएल आपको नाउमीद नहीं करेगा। बहरहाल मंडे मॉर्निंग को जब स्टॉक एक्सचेंज प्रिलिमिनरी बिड के लिए खुला 9:20 9:25 पे, तो इनकी नोटिफिकेशन स्टॉक एक्सचेंज पे आ चुकी थी। क्या नोटिफिकेशन आई इनकी कि इन्होंने 233वीं मीटिंग की। उस मीटिंग में इन्होंने 4 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया। 4 रुपए का मतलब 40%, और ये कहा कि ये इंटरम डिविडेंड है और ये 40% हम दे रहे हैं। मगर इससे पहले भी आपको बता दूं कि 40% ये पहले दे चुके हैं, तो अभी तक ये 8 रुपए का डिविडेंड दे चुके हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि बोनस शेयर्स नहीं दिए इन्होंने, नील हैं, राइट शेयर्स नील हैं और कोई और कॉर्पोरेट एक्शन नहीं है। और फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है इन्होंने एनेक्शर ए के साथ अटैच किए हैं और एनेक्शर बी के साथ अटैच किए हैं, जिसके ऊपर हम थोड़ी देर में इंशाल्लाह इजहार राय करेंगे। और इन्होंने ये भी अनाउंसमेंट की है कि अगर आपने ये डिविडेंड लेना है तो 27 अगस्त से 2021 से पहले पहले आप ये डिविडेंड ले लीजिए। आपका नाम कंपनी के रजिस्ट्रार के
रजिस्टर में 27 अगस्त को ज़रूर हो, तो आपको डिविडेंड की एंटाइटलमेंट होगी। तो ये तो हो गया इनकी स्टॉक एक्सचेंज अनाउंसमेंट की। अब हम आते हैं पार्ट 2 की तरफ, जिसमें मैंने कंपनी के इंतज़ामिया से रुजू किया। उसमें मिस्टर शहजाद दादा जो प्रेसिडेंट है उनसे बात की। शहजाद दादा साहब वॉज काइंड इनफ, उन्होंने कहा जी आप आमिर कराची वाला से रुजू करें। मेरा ताल्लुक यूबेल से बहुत पुराना है, आमिर कराची वाला को बहुत पुराना जानता हूँ। उनको मैंने कॉल की, एज़ यूजुअल उन्होंने मेरी कॉल उठाई और मुझे कहा कि आप प्लीज़ अपनी सारी क्वेरीज हमें लिख के भेजिए। और मैंने उनको पॉइंट बाय पॉइंट क्वेरीज लिख के भेजी, क्योंकि मैं जो हूँ फाइनेंसेस को बहुत डीपली देखता हूँ। तो मैंने जो क्वेरीज लिख के भेजी, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे उसका जवाब दिया। जो मेरी पहली क्वेरी थी कि आपकी जो टोटल बैंक की डिपॉजिट है इस वक्त वो कितना है, वो ने कहा 1.85 ट्रिलियन, ये 30/6 की बात है। और करंट डिपॉजिट है 803.6 बिलियन और सेविंग डिपॉजिट है 7.19.9 बिलियन। जो इनकी ब्रांचेस इस वक्त हैं, टोटल ब्रांचेस हैं 1361। 1361 में से 1348 पाकिस्तान में है और 13 पाकिस्तान से बाहर हैं। इनकी जो फंक्शनिंग एटीएम्स हैं इस वक्त 1435 है। ये अब इस कंपनी के ब्रॉड एस्पेक्ट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। जो एक चीज आपको मैं समझा दूं, एडवांस टू डिपॉजिट रेशो क्या है, इसको हम एडी रेशो कहते हैं। तो मैं बहुत खुश हूं कि कंपनी का जो ग्रॉस एडीआर है वो 40% है। इसके मतलब है कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 40 रुपए आपने लेंड कर दिए हैं। तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा है कि बड़े स्ट्रांग बेस है। इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशो भी स्ट्रांग है, जो कि बाज़ल 3 की एक रिक्वायरमेंट है, और एमसीआर भी इनका बिल्कुल एडुकेट है। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि अगर इसमें मैं चला गया तो मेरे रीडर्स को समझ नहीं आएगी। बहरहाल जो मेरे सवालात थे उनके इन्होंने जवाब बहुत अच्छे दिए। कि मैंने ये पूछा कि देखिए लास्ट ईयर आपकी जो लेंडिंग थी बड़ी एग्रेसिव थी, इस साल आपकी लेंडिंग कम हो गई है, तो आपकी लेंडिंग क्यों कम हुई है? तो उनका जवाब आया कि हमारी इस वक्त एडवांसेस 557 बिलियन है और 5% हम इंक्रीज किए दिसंबर 20 से। तो बैंक की जो लेंडिंग स्ट्रेटजी है वो गुड एसेट क्वालिटी एंड मैनेजमेंट है, और ये कहते हैं कि हम अपने आप को सेफ कर रहे हैं। और एक और चीज जो बैंक ने मुझे मुतला किया कि इन्होंने क्रेडिट रेटिंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया है, सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए हैं एनपीएल इंफॉर्मेशन में, और विद इन द इंटरनेशनल बिजनेस इन्होंने अपनी बुक लोन को थोड़ा सा जानबूझ के कम किया है। ये जो लोन बुक इनकी कम हुई है वो इस वजह से कम हुई है कि ये डी रिस्क कर रहे हैं अपने सारी स्ट्रेटजी को, और ये कहते हैं कि विद द पैसिव टाइम अगर कोरोना आता है और अब खत्म होने को आता है तो शायद ये एग्रेसिव लेंडिंग की तरफ चला जाए, मगर साथ साथ अपनी लोन बुक बढ़ाने के साथ साथ ये रिस्क पैरामीटर्स को मिनिमाइज करेंगे और मिटिगेट करेंगे। और इस वक्त एक और चीज जो उन्होंने मुझे बताई कि इन्होंने स्ट्रक्चरल चेंजेस बनाए हैं अपने इस्लामिक सेगमेंट में, और बिजनेस मॉडल को रीडिफाइन किया है विद इंटरनेशनल
स्टैंडर्ड्स और फाइनेंशियल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लेंडिंग एज वेल लोन्स टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद क्रेडिट रिस्क हिस्ट्री। ये तो हो गया उनका जवाब कि उन्होंने जानबूझ के अपना लोन को कम की, कि वो अपना जो रिस्क है वो कम कर रहे हैं। मेरा जो दूसरा सवाल था इनसे कि आपको अगर बैलेंस शीट को देखें तो अपनी बैलेंस शीट में आपकी बहुत ज्यादा रिलायंस है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और पीआईबीज पे। जो उनका जवाब आया कि जो पीआईबीज या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं ये सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट देते हैं और नो रिस्क है, एंड इट इज गारंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और इनके जो इसमें पीआईबीज में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पोर्टफोलियो है वो 11% ग्रो किया सिंस दिसंबर 20। वेरस के जो मार्केट के एडवांसेस हैं सिर्फ 6% ग्रो किए हैं। और यूबेल का डिपॉजिट बेस भी इस वक्त 12 से 13% वेल अहेड ऑफ द मार्केट है। तो इनका कहना है कि जो हाई क्रेडिट यील्ड विद लिटिल रिस्क इन एक्सेस लिक्विडिटी जो आ रही है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर रहे हैं, उससे इनको स्टेबल यील्ड्स मिल रही है। तो ये मेरा सवाल था कि आप क्यों रिलायंस कर रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मेरा तीसरा सवाल था कि आपके एनपीएल्स कहां हैं। तो कह रहे हैं कि हमारी बड़ी प्रूडेंट अप्रोच है और पॉलिसीज हमने स्ट्रॉन्ग की है, जिसमें आपने सैम को स्ट्रेंथन किया है और एसेट मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन किया है। तो हमारे जो एनपीएल्स हैं 82.1 बिलियन है 30 जून पे, और ये एक डिक्लाइन शो कर रहे हैं 1.6 बिलियन सिंस दिसंबर 20। अब क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हूं और मैं एचबीएल में भी सारे मेरे दोस्त अहबाब हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये बताएं, आप कहते हैं हम लार्जेस्ट बैंक इन पाकिस्तान हैं, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आप लार्जेस्ट बैंक हैं, और दूसरा ये कि आप एचबीएल से किस मालूमात या किस मामले में आगे हैं। तो उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने में हमने एचबीएल से बेहतर परफॉर्म किया है। कहते हैं हमारे जो डिपॉजिट ग्रोथ रेट है वो एचबीएल से बेहतर है। हमारा जो डिपॉजिट ग्रोथ है 20% रहा, और वेरएज एचबीएल का जो डिपॉजिट ग्रोथ रेट 17% है। जो नुमाया पहलू इसमें है कि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, यूबेल हैज अ बेटर डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 3.4 कंपेयर टू एचबीएल एस्टिमेट 3.7। सो 3.4% इनका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है, एचबीएल का 3.7 है। ये कंपैरेटिव एनालिसिस है। Profit before tax growth, UBEL profits grew by 37% year on year, where HBL grew only by 20%. अब जो चीज मैं कहने वाला हूं, यही एक चीज मेरे जैसे छोटे इन्वेस्टर या स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने वाले को अपील करती है। मुझे जो इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है कि हमारा जो है ईपीएस 12.25 है, मतलब ये 6 मंथ्स का, एज कंपेयर टू एचबीएल 11.92। जो नेक्स्ट चीज है कि डिविडेंड यूबीएल ने हमेशा अच्छा दिया है। इन्होंने 8 रुपए दिया है, जो कि मैं पहले कह चुका हूं, और एचबीएल ने अभी तक 3.5 रुपए दिया है। क्योंकि एचबीएल, जैसे मैं पहले एचबीएल के बारे में बता चुका हूं कि अभी एचबीएल कुछ अपने अमेरिका के लॉसेस से रिकवर कर रहा हूं। बहरहाल मैं सिर्फ बेसिक कंपैरेटिव एनालिसिस पेश कर रहा हूं एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट। और कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो यूबीएल की है वो 44.6% है, कंपेयर टू एचबीएल 55.9%। तो ये सारी चीजें उन्होंने मुझे बताई है, और मैंने आपको बहुत डिटेल एनालिसिस किया है। और अब मैं
अपने राय की तरफ आ रहा हूं, अपने फाइनेंशियल्स की तरफ आ रहा हूं। मेरा जो मार्केट एनालिसिस फाइनेंशियल्स पे है, यूबिल का शेयर जब ये अनाउंसमेंट हुई थी 127 के करीब बंद हुआ, अब ये फ्लक्चुएट कर रहा है 129.30 के दरमियान। और बाय द टाइम द बुक क्लोजर टेक्स प्लेस दैट ऑन 26 और 27 अगस्त, द शेयर में पुट इन अनदर 3-4 रुपीज, 3-4 रुपए और आएंगे इसमें। मेरे हिसाब से 132 पे आ जाएगा। तो यहां मैं बाय कॉल दे रहा हूं यूबीएल के लिए कि अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो यूबीएल इज द स्क्रिप्ट टू बाय। बाय दिसंबर इनका ईपीएस आई एम श्योर इट इज गोइंग टू क्रॉस 22 रुपीज एंड डिविडेंड में बी ओवर 18 रुपीज। 8 रुपए अभी दे चुके हैं क्योंकि लास्ट क्वार्टर हर बैंक का हमेशा बेहतर है। जो चीज मैं एक यूबीएल वालों को अपनी तरफ से एडवाइस करना चाहता हूं, क्योंकि मैं यूबीएल से भी बहुत पुराना मेरी वाबस्तगी है, इनके कई प्रेसिडेंट थे, जैसे मैडम सीमा कामिल थी, उनसे मुझे बहुत गाइडेंस मिलती रही, बहुत हमारी दोस्ती रही। एक चीज़ जो बहुत यूबीएल को वो करना है वो उनके एचआर के ऊपर है, क्योंकि इन्होंने अभी तक एम्प्लॉयज़ के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग प्रूडेंट एचआर पॉलिसी अभी तक आई नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि शहजाद दादा साहब ये मेरी सुन रहे होंगे, ये काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं, प्रोएक्टिव हैं, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी मेरी इस तकरीर को सुन रहे होंगे, तो वो अपने एचआर पॉलिसीज को एनहांस करें, एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर को लुक आफ्टर करें, एम्प्लॉयज़ को लुक आफ्टर करें, ताकि मैं हमेशा कहता हूं, बिकॉज बीइंग इन द आर्मी हमें यही बताया गया था, द मशीन डज नॉट मैटर, इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन। तो ये बिल्डिंग से कुछ नहीं बनता, आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज ग्रोथ पे फोकस करें। तो ये मेरा बहुत डिटेल मुफस्सिल एनालिसिस था यूबीएल के बारे में। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको पसंद आई? आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट दें। मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर, अगर नेगेटिव भी होंगे तो मैं उनको रिस्पॉन्ड करूँगा। और प्लीज़ एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स जो हैं हमेशा फैक्ट्स, फिगर्स, आरओई, ईपीएस, फाइनेंशियल पर बेस करें। इंशाअल्लाह ताला एक और स्क्रिप्ट के बारे में एक और वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। उम्मीद है कि आप हमें ऐसे भी सपोर्ट करेंगे, हमारी चैनल को सपोर्ट करेंगे। वस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबीयीन।